यूपी 8 साल पहले अराजकता, दंगों और भ्रष्टाचार का शिकार था, लेकिन आज सरकार बदलते ही प्रदेश में बड़ा सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी का बयान ये फैक्ट्स के तथ्यों से बिल्कुल परे है। इनकी सरकार में अपराध बढ़े हैं, कानून का राज खत्म हुआ है, जंगल का राज हुआ है। पूरे प्रदेश में आज जिस तरह महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ दुराचार, बलात्कार हो रहा है, सारी सीमा पार हो गई। मैं कुछ जगहों का उदाहरण भी देना चाहता हूं। वो बलिया में एक लड़की के साथ, उसके साथ बलात्कार करके उसको दोनों हाथ बांध करके और जामुन के पेड़ में लटका दिया गया। अब मामला फंसा कहाँ? ये किसी को विश्वास नहीं होगा कि जिसका हाथ बंधा हो और वो अपना फांसी लगाकर पेड़ में लटकेगा, तो ये कहीं दूसरे जगह का काम नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश का बलिया, जो क्रांतिकारियों की धरती है। बलिया में सबसे पहले आजादी मंगल पांडे के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था, वहां की घटना है। हमारे फैजाबाद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य जनता ने हमको चुनाव जिताया है। लोकसभा फैजाबाद 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या, वहां को पहली फरवरी को सहनवा गांव है, जो प्रभु श्री राम के मंदिर से हार्डली 5 किलोमीटर दूरी पे है। एक कोरी बिरादरी की 22 साल की लड़की थी, 22 साल की लड़की थी, और उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको नंगा करके शरीर के साथ क्या क्या हुआ है, हमें शर्म लगती है बताने में। नंगा करके उसको बोरे में फेंक दिया, बोरे में। ये कहीं दूसरी की घटना। और यहां तक कि उसके परिवारजनों को हिंदू रीति रस्म के अनुसार दफनाने का भी मौका नहीं दिया गया। पुलिस के घेरे में जीसीबी से गड्ढा खोदकर उसको दफनाया गया। ये घटना कहीं दूसरी जगह की नहीं है, ये अयोध्या की घटना है। प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, वहां की घटना है। मंदिर से मुश्किल से 5 किलोमीटर। यही नहीं, अभी 5 दिन पहले अयोध्या जनपद में गांधीनगर है, मोहल्ला है, और उसके सामने पश्चिम तरफ हनुमान जी का मंदिर है। 12 साल लड़के के साथ बलात्कार हुआ सामूहिक। ये किस्सा कहानी नहीं है, केवल एक गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी हुई नहीं। यही नहीं, हमारे विधानसभा क्षेत्र सुहावल, अब उसका नाम हो गया है बीकापुर, जहां से हम 7 बार विधायक रहे हैं। अर्थर थाना रौनाही के गांव में विनोद प्रजापति थे, गरीब आदमी थे। उनकी पत्नी बनारस में गई हुई थी इंटरव्यू देने नौकरी का, पढ़ी लिखी थी, बीएड थी, बीएड के बाद और उसके पास डिग्रियां थी। 18 तारीख को
बस से बनारस से लखनऊ आई है, लखनऊ राजधानी है, आलमबाग उतरती है और टेम्पू चलाने वाले उसको बैठा लेते हैं और बैठा करके मलिहाबाद के एक बाग में उसकी लाश मिलती है। सवाल ये उठता है कि वो स्थान है जहां हमारे क्षेत्र की विनोद प्रजापति की पत्नी 32 साल की, आज उनका 9 साल का बेटा है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, लूट होती है। वो कहां पर? जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है, जहां पर माननीय जोगी जी बैठते हैं, हमारे प्रदेश की राज्यपाल जी बैठती हैं और सरकार पूरी बैठती है। वहां की दर्दनाक घटना है। और घटना करने वाला कौन है? 23 मुकदमे, गंभीर मुकदमे उसके ऊपर। न जाने कितने लोगों को लूटा पाटा होगा, न जाने कितने लोगों को अस्मत ली हुई, न जाने कितने लोगों को हत्या किया होगा। और 23 सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस। ये 23 गंभीर मुकदमों में वांछित अपराधी लखनऊ राजधानी में किसके संरक्षण में रह रहा था? आलमबाग में। उसका नाम है अजय दुबे। 23 मुकदमे, उसका भाई। और वो लाश हमारे क्षेत्र की है, जहां से हम 7 बार विधायक हुए हैं। उस गांव में 90% वोट हमें हमेशा मिलता था। अभी मैं परसों गया था उसके घर पे। ये किसकी सरकार है? ये कहां का मामला है? यही नहीं, एक कुरावन गांव है, कुरावन गांव में 14 साल की एक कोरी बिरादरी की बेटी, उसके साथ 40 साल के गोस्वामी ने बलात्कार किया। 14 साल की बेटी गिरफ्तारी हुई, हम मौके पर गए थे, घर पे गए थे। यही नहीं, एक लड़की जो बीए पार्ट में पढ़ रही थी, वो बक्सी का पुरवा है, निमड़ी पूरे बक्सी का पुरवा, थाना इनायत नगर और विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर। और 10 फरवरी को ये गई हुई थी कॉलेज में फीस जमा करने। अपराधी गुंडे उठा लेते हैं और ले जाकर के फैजाबाद, और सामूहिक उसके साथ बलात्कार होते हैं और बेहोश हो जाती है, मारा सन हो जाती है। तो गुंडे उसको अस्पताल में दाखिल करके भाग जाते हैं और फोन करते हैं उसके पिता को। पिता का नाम है राजकुमार, अपराधी है मोनू सिंह। ये सरकार है। नारा क्या देते हैं? पढ़े बेटी, बढ़े बेटी। तो बेटी तो पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही है, फीस जमा करने के लिए, और उसके साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसने बलात्कार किया? और यही नहीं, एक 3 साल की और हमारे पास पूरा प्रदेश के कई जिलों के आंकड़े हैं। कानपुर में महाराजगंज थाना है, एक 9 साल की बच्ची थी, 9 कक्षा में पढ़ती थी। उम्र का पता लगा लो कितना, 14 साल नहीं होगी। उसको सौदे बार बार उसको प्रताड़ित करते थे। वो ऊब करके उसने अपनी जान दे दी।
ये किसका राज है? ये जोगी जी का राज है। ये कानपुर की घटना है और कानपुर के महाराजगंज थाने में। और यही नहीं, एक लड़की थी बिल्हौर की, कक्षा 7 में पढ़ रही थी, उसको भी छेड़छाड़ी लगातार कर रहे थे और उसका बाप बाहर चला गया था और उसके ऊब करके उसने भी आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाठक जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा से। और यही नहीं, ये बलिया में जो है, बलिया में ये लड़की का बाप चौकीदार था थाने में, उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी, उसका इलाज करने बाप चला गया था, बहन चली गई थी, घर सूना साना था, उसके साथ गंभीर रूप से बलात्कार किया और बलात्कार करके उसकी हत्या की और हत्या करके जामुन के पेड़ में, ये दर्शाने के लिए कि इसने आत्महत्या की। ये किसका राज है? तो ये चीज कहना, और एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, अनेक हैं। यहाँ भी है, ये एक मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम मुडवारा ये है, जहाँ एक दलित बालिका को अपने घर के काम से बाहर जाते समय 4 सवर्ण व्यक्तियों ने द्वारा हवस का शिकार बताया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरह से मौन है। और हमारे पास तमाम सांसदों ने, तमाम लोगों ने, ये बेटी का है, ये देखो, ये बेटी है बलिया की बेटी है, ये पूजा चौहान 20 साल की, जामुन के पेड़ में फंदे से लटका मिला, उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए। ज्योति की शादी 25 अप्रैल को होनी थी और पेड़ की जिस डाल में सहारे 100 लटक रहा था, उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 12 फीट। ये दर्शाने के लिए कि आत्महत्या है, लेकिन मामला तो वहीं पकड़ मिल गया कि आत्महत्या होती तो उसका हाथ थोड़े बंधा होता। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो ये कहना माननीय योगी जी का कि अपराध बढ़े हैं, बल्कि अपराध घटे हैं नहीं, बल्कि अपराध बढ़े हैं। ये बांदा चित्रकूट में करबी है, वहां पर एक लड़की जो है, जो उसके साथ मुंह उसको बांध दिया गया, कपड़ा ठोक दिया गया, हाथ पैर बांध कर दंगी की गई। एक कोई कार्रवाई आज तक नहीं, केवल एक आदमी गिरफ्तार हुआ है बस। बांदा चित्रकूट करबी मानिकपुर की घटना है। ये क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाती है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जंगल का राज, और अपराधियों पर इनका कोई न असर है, बल्कि सरकार इकबाल से चलती है। इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस बात को लेकर हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज मकर द्वार पर धरना पर दिए थे, प्रेस के लोगों के सामने बात की थी। और एक तरफ ये 8 साल का अपनी सरकार बीतने का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की, देश की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे समय पर हो रहा है जब देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया था। ऐसे समय पर हो रहा है जब संसद में हम लोगों ने संविधान का 75 वर्ष का शानदार सफर मनाया है। ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारे लायक मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस,
ऐसे समय पे हो रहा है जब नारा देते हैं पढ़े बेटी बढ़े बेटी। ये पूरी तरह से इनका थोथा नारा है। सरकार पूरी तरह से अक्षम है और हमारे नेताओं ने आज यहाँ तक मांग की है कि इनको हटाया जाए, तभी लड़कियों की इज्जत बच पाएगी। और लड़कियां केवल चाहे प्रजापति की लड़की हो, चाहे कोरी की लड़की हो, चाहे चौहान की लड़की हो, लड़की लड़की है, हमारे देश की लड़की है और 50% आबादी का सवाल है। तो इसलिए योगी जी का ये कहना कि 8 साल पहले अपराधी थे, लूट थी, पाट थी, ये और अब जब से हमारी सरकार आई है लोगों को राहत मिली है, कानून का राज बन गया है, लोगों में शांति है, तो ये तथ्यों से परे है। पूरी तरह से ये अभी जिस तरह के घटना अभी मैंने बताया है, ये आर्थर का जो घटना बताया है, ये तो हमारे क्षेत्र का है, बताया हमने, प्रजापति समाज का है। आशा लड़की नाम था, वो पढ़ी लिखी थी, बीएड थी, 32 साल की उम्र थी, गरीब थी और उसको था कहीं इंटरव्यू गई थी बनारस में और लौट के 1 बजे आ रही आलमबाग लखनऊ, बस से उतरते ही उसको पीछे गुंडे लग गए, उठा ले गए। आखिर गुंडे ले जाने का मकसद क्या था? और शहर से 30 किलोमीटर दूर, और उसका भाई फोन करता रहा 112 को। उसका भाई जो लखनऊ में था या इसके यहाँ जा रही थी, फोन 112 को किया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं। अगर पुलिस उसके भाई के फोन पर अलर्ट हो जाती तो आज विनोद प्रजापति, जो गरीब बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, ब्रिलियंट थी, शायद उसकी जान बच जाती। और अपराधी केवल लूटने की मंशा से नहीं गए, अगर उसको लूटना होता तो अपने टेम्पो पे जिस पे बैठाए थे वही लूट पाट के उसको उतार देते, सड़क पे गिरा देते। लेकिन वो आम के बाग में, तो उस आम के बाग में जो राजधानी का है, सरकार के नाक के सामने है, आंख के सामने है, न जाने कितना अपराध उसने किया हो, न जाने कितने घर को बर्बाद किया हो, न जाने कितनी बेटियों की अस्मत लूटी हो, क्योंकि उसके ऊपर तो 23 मुकदमे थे। अजय द्विवेदी नामी हिस्ट्री सीधा था। आखिर इतना गंभीर अपराधी राजधानी में बाबा जोगी ये कि हम जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? आखिर किसके आड़ में वो काम कर रहा था? क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? और उसके फोन पर पुलिस वहां क्यों नहीं जगी? ये घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए उनका ये नारा थूथा है, गलत है। पूरी तरह से प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह से परेशान है। बहु बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल हो गया है और इसका उपाय यही है कि योगी बाबा को हटाया जाए। ये मांग समाजवादी पार्टी बराबर कह रही है, आज भी किया है। सर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया, उन्होंने कहा कोई ज्ञान नहीं है, यूपी आगे बढ़ रहा है और देश का अग्रणी राज्य बनने की राह पर है। सपा सत्ता पाने के लिए बेताब है, लेकिन यूपी की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा है, उनको जानकारी नहीं है, उनको अखिलेश के बारे में जानकारी नहीं है और ब्रजेश पाठक के बारे में हम क्या दें कि ब्रजेश पाठक क्या है। हमने तो जितनी बातें कही हैं तथ्यात्मक है, जाकर देख लो। कोई हवा में बात नहीं कही है। मैंने तो डेट भी दिया है, तारीख भी दिया है, नाम भी दिया है, गांव भी दिया है, बेटी भी नाम दिया है, कोशिश किया बेटी का नाम ना आने पावे, ये दिया है। और हमारे अयोध्या में 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ कम से कम नहीं 15-20 घटनाएं हुई, 15-20, और बहुत ही दर्दनाक। बहुत अच्छा। ये बताइए इससे बड़ा और क्या हो सकता है
कि 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाए, जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? और वो भी अयोध्या में, वो भी शहर में। एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के सामने मोहल्ला है गांधीनगर, जाकर आप देख लो, पूछ लो क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह का मैसेज जा रहा है। 9वें दर्जे की लड़की और बीए पढ़ने वाली लड़की जा रही फीस जमा करने और गुंडे उठा लेते हैं, उठा करके उसके साथ वहीं बलात्कार करते हैं। वो बेहोश हो जाती है, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज होती, बाप जाता है तो किसी तरह से लाता है। ये कानून का राज है। उसके बाद भी कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस करते हैं। ये पूरी तरह से जंगल राज है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म है और इसीलिए योगी बाबा मूलभूत समस्याओं पर नहीं चर्चा कर रहे हैं और वो कहीं मस्जिद की बात करते हैं, कहीं मंदिर की बात करते हैं, कहीं उर्दू बात करते हैं। इसीलिए लोगों को भ्रम की जो बेसिक समस्याएं हैं, जिससे परेशानियां बढ़ी हैं, जिससे बालिकाओं का इज्जत मुश्किल हो गया है, उस पर चर्चा न होने पावे, इस तरह से बेबुनियादी बातें ये सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ संशोधक विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह असंवैधानिक बिल है जो हमारे धार्मिक अधिकार छीनना चाहता है, यह मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रखने की साजिश है। देखिए ऐसा है, इस बिल के विरोध में अभी जंतर मंदिर पर बहुत जबरदस्त तरीके से धरना दिया गया था। वो धरने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम और धर्मेंद्र जी और पार्टी के तमाम सांसद गए थे। हम लोगों ने विचार भी दिया। ये पूरी तरह से हमारे संविधान में, जो संविधान 26 नवंबर 49 को एडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 49 को एडॉप्ट किया गया है, उसके प्रेमिल में पढ़िए, शुरुआती दौर में ही लिखा है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और उसमें लिबर्टी किसको किसको क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं ये सब कुछ लिखा है। उसी में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, उपासना करने की आज़ादी और संपत्ति रखने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें उसमें है। तो ये जो है, जो बिल लाना चाह रहे हैं, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, कानून की निगाह में अवैध है और इससे इस देश में आपसदारी भाईचारा का जो रिश्ता है, एकता में अनेकता में एकता का जो सूत्र है, बंधन है, उसको ठोस लगेगी, उसको ठोस लगेगी। और ये जो वोट की प्रॉपर्टी है, इससे देश के तमाम अतीम बच्चे को तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, कपड़ा, किताब, रहने का, खाने का सारा इंतजाम होता है। बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं इसके पैसे से। तो सरकार की नीति जो है, नियत, उसका इरादा इसको हथियाने का है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, कानून के निगाह में गैर कानूनी है और इससे इस देश में टकराव, शांति व्यवस्था पर पदचिन्ह लगने का है। हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर असंवैधानिक, गैर कानूनी बिल को पास नहीं होने देंगे।